अगले दिन द हियरिंग डेट। ईवा का वकील पिटीशन फाइल कर चुका होता है और आज उसकी सुनवाई होती है। ईवा और दूसरे पक्ष यानी कि जेनी, इनको आज कोर्ट में बुलाया जाता है। ईवा का वकील पहले ईवा से मिलने जाता है मॉर्निंग के 10 बजे। ईवा से मिलने के बाद वो सारी चीज़ें उसे समझाता है कि आज तुम्हारा हियरिंग का फर्स्ट डेट है। आज का जो भी बात होगा इसी के ऊपर सारा केस तुम्हारा चलेगा, तो ईवा खुद को प्रिपेयर करो मेंटली, और जो मैं कहूँगा, जैसे मैं कहूँगा वो तुम्हें कहना होगा। ईवा वो सारी बातें ध्यान से सुनती है और कहती है ओके सर। ईवा का वकील वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि 2 घंटे में तुम्हारी हियरिंग डेट स्टार्ट है, डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। ईवा उससे बोलती है ओके, और ईवा तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद हियरिंग का टाइम होता है और 2 ऑफिसर आते हैं ईवा को ले जाने के लिए। वो बाहर खड़े होते हैं। ईवा वहाँ से उठती है और निकलती है बाहर। गेट को अनलॉक किया जाता है। ईवा आती है बाहर। अब वो दोनों ऑफिसर ईवा के हाथ में हथकड़ियाँ लगाकर उसे लेके जा रहे होते हैं। ईवा को अंदर बैठाया जाता है और वो दोनों ऑफिसर साथ में बैठ जाते हैं ईवा के, और ये गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है कोर्ट के लिए। कुछ देर बाद कोर्ट के सामने वो गाड़ी रुकती है और दोनों ऑफिसर बाहर निकलते हैं। ईवा को बाहर निकाला जाता है और कोर्ट के अंदर इनको लेके जाते हैं। ईवा वहाँ पे बैठी होती है जहाँ पे क्रिमिनल्स बैठते हैं। जज अभी आए नहीं थे, बाकी सारे लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे। इधर हमारी जेनी भी आ जाती है और जेनी अपने लॉयर के साथ आती है। उनका लॉयर कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ बातें जेनी से कर रहा था, बता रहा था। इधर ईवा की नज़र जेनी की तरफ पड़ती है और जेनी की नज़र भी ईवा की तरफ पड़ती है। जेनी एक स्माइल देती है और बैठ जाती है। ईवा उसकी तरफ देखती है घूरते हुए, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। जैसा कि उसके लॉयर ने कहा था कि आपको काम रहना है, तो ईवा एकदम शांत रहती है, खुद को शांत रखती है। अब कुछ देर में जज आ जाते हैं और जज जैसे ही आते हैं सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें विश करते हैं और जो हियरिंग के टाइम है वो स्टार्ट होती है। फर्स्ट केस ईवा का ही था, तो अनाउंस होता है केस नंबर लेते हुए। ईवा का वकील खड़ा होता है और जज की तरफ देखते हुए वो ग्रीट करता है और केस को स्टार्ट करने से पहले वो कुछ चीज़ें बोल देता है जो कि जज के साथ एक उनका सहायक होता है, उन्हें बता दिया जाता है। और जो जज थे वो जर्मन में ही समझ पाते थे, उन्हें इंग्लिश उतनी नहीं आती थी। लगभग वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें जर्मन ही आता था, इंग्लिश बहुत ही कम प्रेफर करते थे। इधर ईवा का वकील चैतन्य वो बताता है, वो अपनी चीज़ें हिंदी में बोलता है और सामने वाला ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करके जर्मन में वो सब चीज़ समझा रहा था। अब जो चैतन्य है वो आगे अपनी केस को ब्रीफ करता है कि सर, ड्यू रिस्पेक्ट, ये केस गलत है, मेरी क्लाइंट इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है। वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, इंडिया से वो बेचारी यहाँ पढ़ने आई थी, उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो इन सब चीज़ों पे खर्च करे। सर प्लीज़। और जब से ये अब इस फ्लैट में शिफ्ट हुई है, यहाँ पर उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। ये जो जेनी है, इन्होंने जिन पे केस किया है, इनका खुद का इतना ख़राब इमेज है। वो कैसी हैं आपको पता ही है, मैंने सारे प्रूफ दे रखे हैं जेनी के ख़िलाफ़, आप एक बार चेक करें। इधर जो जज है वो चेक करता है और सर हाँ में लाता है, और इधर दूसरी साइड का लॉयर ऑब्जेक्शन लगाता है और अपनी चीज़ें आगे कहता है। इधर जेनी बार बार जोया की तरफ देख रही थी, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था जो उसका वकील यानी कि चैतन्य कर रहा था, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं रही थी, वो भी शांत थी। इधर लॉयर जो उसका है वो जज की तरफ देख के रिक्वेस्ट करता है ईवा को कटघरे में बुलाने के लिए, और जज जो है वो सर हाँ में लाता है और ऑर्डर देता है ईवा को आने के लिए जज के सामने।
ईवा जो है वो खड़ी होती है और जो उसका लॉयर है चैतन्य वो उसको समझाता है कि रिलैक्स होके जाना, ठीक से बोलना, जो भी बोलना और सच बोलना। ईवा जो है सिर हाँ में हिलाती है। इधर वो लॉयर जो है बहुत स्मार्ट होता है। इधर लॉयर सामने आता है ईवा के और ईवा भी देखती है सामने। लॉयर के साथ एक ट्रांसलेटर होता है क्योंकि लॉयर को भी जर्मन नहीं आता था, तो एक ट्रांसलेटर इंडियन रखा गया होता है। अब जो लॉयर है वो पहले तो नॉर्मली इंग्लिश में उसे हाय हेलो करता है, कहता है कि हाय ईवा, हाउ आर यू। ईवा जो है वो रिप्लाई करती कि हेलो सर, आई एम गुड। तो जो लॉयर है वो आगे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए हो। ईवा जो है वो रिप्लाई करती है कि जी मैंने 2 महीने पहले ही यहाँ पर आई हूँ, इंडिया से मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला है। अब जो लॉयर है वो आगे से अगला क्वेश्चन करता है ईवा की तरफ और कहता है कि क्या नाम है आपके कॉलेज का, क्या आप हमें बता सकती हैं ईवा। ईवा कहती है कि यस सर, मेरे कॉलेज का नाम द कॉलेज ऑफ आर्ट्स बर्लिन। तो जो लॉयर है कहता है ओके नाइस, तो आप बता सकती हैं ईवा हमें कि आप वहाँ क्या पढ़ते हैं, आपकी क्या क्या स्टडीज़ है, सब्जेक्ट्स हैं। ईवा कहती है कि यस सर, मैं स्कल्प आर्ट और पोर्ट्रेट आर्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे यही सीखने के लिए मास्टर कर रही हूँ। तो जो लॉयर है वो स्माइल करता है, कहता है कि ओके नाइस, तो आपके स्कल्प आर्ट के साथ साथ आपको ड्रग्स भी करवाते हैं क्या। इधर इस बात पे जो लॉयर है ईवा का वो तुरंत ऑब्जेक्शन करता है कि सर दिस इज़ इलीगल, ये गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकते आप। तो जो जज है वो कहता है कि ओवर रूल और बैठा देता है। तो जो जेनी का लॉयर है वो आगे कहता है कि थैंक यू सर, और वो आगे क्वेश्चन करता है कि तो बताइए ईवा, फिर आपको ड्रग्स के नशे कैसे हुए, फिर आपने कैसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो ईवा कहती है कि सर मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे इस चीज़ से करवाया था। तो जो वो लॉयर है वो खेल जाता है, वो कहता है कि तो आपने इससे पहले कभी ड्रग्स नहीं लिए, लाइक किसी भी प्रकार के नशे आपने नहीं यूज़ किए। ईवा कहती कि किए हैं। इधर जो ये बात ऐसे बोलती है तो ईवा का लॉयर यानी चैतन्य वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है इस बात पे। तो जो लॉयर है वो स्माइल करता है, कहता है कि नाइस, गुड ईवा, तो क्या आप बता सकती हैं कि आप किस प्रकार के नशे किए हैं आपने पहले। तो ईवा इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। तो जो उसका लॉयर है कहता है कि बताइए, हमें हमें जानना है, अगर आप नहीं बता सकती तो क्योंकि हम बताते हैं यहाँ पे आपको। आप सिगरेट पीती हैं। तो ईवा जो है वो सिर हाँ में हिला दे और जो लॉयर है वो आगे कहता है कि ओके, आपने कभी शराब पी है। ईवा कहती कि यस सर। तो जो लॉयर है वो जज की तरफ देखता है, कहता है कि पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये पहले नशे कर रखे। तो ईवा आप ये बताइए कि अगर आपने इतने नशे कर रखे हैं तो आपने ड्रग्स नहीं की, ये हम कैसे माने। क्या सिगरेट और शराब पीने वाला ड्रग नहीं ले सकता। ईवा इस बात पे फंस जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो ईवा का लॉयर है चैतन्य वो कहता है कि सर ये ऐसे क्वेश्चन पर्सनली नहीं कर सकते आप, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते मेरे क्लाइंट पे। तो जो जेनी का लॉयर है वो एक डिमांड करता है कि सर आई वॉन्ट टू टेस्ट हर मेडिकल रिपोर्ट, प्लीज़ अलाउ मी। इस बात पे चैतन्य एकदम से भड़क जाता है, कहता है कि सर नो, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पे मेडिकल करवाएंगे तो उसके बॉडी से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि हाँ ये सिगरेट पीती हैं और शराब भी पीती है, पर सर ये इस चीज़ पे ये गलत जा रहा है। तो जो जज है वो रोक देता है, कहता है ओवर रूल, वी कैन प्रोसीड। तो इस बात पे जो जेनी का लॉयर है वो खुश हो जाता है
और एक बार जेनी की तरफ देखता है। जेनी जो है वो स्माइल करती है। ईवा जो है वो मना रही थी कि जोया कहाँ है। ईवा को वहाँ से निकाला जाता है। ईवा आती है और चैतन्य की तरफ देखती है, कहती कि जोया कहाँ है, जोया हेल्प कर सकती है हमारी इस चीज़ में। वो अगर एक बार बोल देगी कि ये सब चीज़ें हैं तो हो सकता है हम बच सकते हैं। तो जो चैतन्य है वो भी सोचता है, वो एक बार कॉल लगाता है और इनका हाफ टाइम हो जाता है, इस केस का हाफ टाइम हो जाता है। ईवा वहीं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि क्या करें अब। और ईवा भी बीच बीच में सुया को कॉल कर रही थी, पर सुया का कोई कॉल नहीं लग रहा था, उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। ईवा काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोच रही थी कि क्या करें अब थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला था, यानी कि नेक्स्ट हाफ शुरू होने वाला था। तो जो जज है वो आके बैठते हैं और कहते हैं कि वी कैन प्रोसीड विद मेडिकल। ओके, ईवा को मेडिकल के लिए करवाना पड़ेगा। और जो चैतन्य है वो कहता है कि सर, बिफोर वी मेडिकल रिपोर्ट मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं जेनी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? इस परमिशन के बाद जो जज है वो हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि ओके वी कैन प्रोसीड। जेनी को बुलाया जाता है और जेनी उठती है वहाँ से और आती है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो आती है और आके कटघरे में खड़ी हो जाती है। चैतन्य उठता है और आता है जेनी के सामने और वो क्वेश्चन करता है कि हाय जेनी, कैसी हो आप? जेनी कहती कि आई एम फाइन, आस्क योर क्वेश्चन। जो चैतन्य है वो स्माइल करता है कि नाइस एटीट्यूड जेनी। ओके, तो आप ये बताइए कि जेनी आप करती क्या हैं? जेनी जो है वो स्माइल करती कि हाँ, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। इस जर्मनी में आप जितने होटल्स देख रहे हैं उन सब के मालिक मैं हूँ। जितने भी बड़े होटल्स हैं, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये सब मेरे अंडर में आते हैं। चैतन्य कहता है कि ओके नाइस, तो जेनी आप ये बता सकती हैं कि आपके होटल में, आपके हॉस्पिटल में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो ड्रग्स करते हैं? जेनी कहती कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये जर्मनी है, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह की चीज़ें करते हैं। ये मुझसे लेना देना नहीं है कि कौन क्या करता है। तो चैतन्य कहता है कि अगर इन चीज़ों से लेना देना नहीं है आपको, तो आपने ईवा के ऊपर कैसे केस किया? तो जेनी यहाँ पे थोड़ा फंस जाती है और जेनी कहती है कि ईवा मेरे फ्लैट में रहती थी, उसने कई दिन से मेरे फ्लैट में आना जाना स्टार्ट किया था। एज अ फ्लैटमेट वो आई थी और वो मेरे घर में आके ऐसे ड्रग्स ले आया करती थी, तो मुझे प्रॉब्लम होता था। एज अ गुड ह्यूमन मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी। मेरे होटल में क्या चल रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर पे क्या चल रहा है मुझे उससे मतलब है। चैतन्य कहता ओके जेनी, जैसा आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपकी कंपनीज़ हैं, तो क्या आपने कभी ट्राई किया कि आप अपने हॉस्पिटल में हेल्प करें? आपके हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो इन नशा मुक्ति के लिए काम कराते होंगे। ये सारी बातें जो हैं वो जर्मन में चल रही थी, लेकिन ये ट्रांसलेट होके हिंदी में मैं बता रही हूँ। तो जेनी कहती कि होती है, पर मेरे घर में क्या चल रहा है मैं उसे कैसे अवॉइड करूँ, क्योंकि ईवा जिस लेवल की कंज्यूम करती है चीज़ें वो बस में नहीं आने वाली है। तो जो चैतन्य है वो आगे कहता है कि आपको कैसे पता कि वो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम करती हैं? जेनी कहती है कि ये मेरे घर की चीज़ें हैं। तो जो चैतन्य है वो कहता है कि ओके आप अकेले रहती हैं? तो जेनी जो है वो चुप हो जाती है इस बात पे। तो चैतन्य कहता है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ आंसर करें। जेनी, क्या आप अकेले रहती हैं? जेनी जो है वो कहती कि नहीं, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, उसका नाम जोया है। तो जो चैतन्य कहता है ओके, और जोया वही है ना जो आपके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, काफ़ी अच्छी सर्जन है जितना हमें पता है। और इस पेपर को जज के सामने दिखाया जाता है, जोया की डिटेल्स। जो
जज है वो डिटेल्स को देखता है और आगे देखता है। तो चैतन्य जो है वो आगे सवाल करता है कि मैं एम आई राइट जेनी? जेनी जो है कहती कि यस सर, पर इन सब चीज़ का क्या लेना देना जोया से? तो चैतन्य कहता है मैं आ रहा हूँ उस पर। क्या जेनी आप बता सकती हैं कि आपके बीच और जोया के बीच में ऐसी क्या रिलेशनशिप है? क्या आप दोनों सिर्फ एक गर्लफ्रेंड हैं? आप दोनों के बीच निजी संबंध कैसे हैं? इस बात पे जो जेनी का लॉयर है वो ऑब्जेक्शन लगा देता है और कहता है कि सर, इस केस का इस चीज़ से लेना देना कुछ नहीं है और ये मेरे क्लाइंट का पर्सनल मैटर है, तो ये इसे बीच में नहीं लाना चाहिए। तो चैतन्य कहता है कि एग्जैक्टली मैं अभी वही कर रहा हूँ। पर्सनल मैटर मेरे भी क्लाइंट का है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाना ये भी पर्सनल है, लेकिन मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ तो इन्हें भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, प्लीज़ इस बात को प्रोसीड करने दीजिए। तो चैतन्य को मिल जाता है प्रोसीड करने के लिए। तो जो चैतन्य है वो आके कहता है कि प्लीज़ जेनी आप मुझे बताएंगी। तो जेनी जो है वो कहती कि सर, सोया और मैं 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और सोया मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो जो चैतन्य कहता है ओके, आप उससे बहुत प्यार करती हैं, तो जेनी आप मुझे ये बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं उसे? तो जेनी जो कहती कि सर, जितना आप शायद अपनी बीवी से करते होंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से करती हूँ। इस बात पे चैतन्य थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन वो चुप होता है। कहता है कि ओके नाइस। जो चैतन्य है वो कहता है कि पर मेरे क्लाइंट ने आपको हमेशा जोया के ऊपर मारपीट करते हुए देखा है, ये कैसा प्यार है जेनी? क्या मुझे आप बता सकती हैं? तो जेनी जो है वो स्माइल करती कहती कि सर, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सामने वाला कुछ भी बोले इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसी थी कैसी नहीं हूँ वो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जानते हैं। कोई भी ऐसे नशेड़ी आके बोल देंगे तो क्या ये सच हो जाएगा? इधर जो चैतन्य कहता है कि बी इन योर लिमिट्स, ओके? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देंगी, मेरे क्लाइंट को बोलने का अभी आपको कोई हक नहीं है। जेनी जो है कहती वॉट एवर, पर मैंने कुछ नहीं किया। तो चैतन्य जो कहता है कि ठीक है, तो जेनी आप जोया को क्यों नहीं लाई यहाँ पे? इतना प्यार करती थी तो उन्हें यहाँ पे क्यों नहीं लाई? जेनी जो है कहती कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, तो मैं उसे क्यों लाऊंगी यहाँ पे? तो जो चैतन्य कहता है कि अगर कोई लेना देना नहीं है तो वो ईवा से क्यों मिलती थी? ईवा के साथ इसके कॉल रिकॉर्ड है, क्यों? तो जो जेनी है उस बात पे कुछ बोलती नहीं है। तो जो चैतन्य है वो आगे जज की तरफ देखता है और कहता है कि सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि ईवा और जोया के बीच में काफ़ी बातें हुई हैं। जोया ने ईवा को बताया है कि कैसे जेनी उसके ऊपर हार्म करती थी, कैसे उसको डोमेस्टिक वायलेंस करती थी, इसके ऊपर वायलेंस बहुत की है। ये सारी बातें जोया ने खुद ईवा को बताया है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। जो जज है वो उसकी तरफ देखता है, कहता है ओके। तो चैतन्य जो है वो कहता है कि सर, मैं एक बार जोया को यहाँ पे लाना चाहूँगा क्योंकि इस केस का उससे डायरेक्ट संबंध है, मुझे उनसे बात करनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जेनी का बॉडी लैंग्वेज और इनकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि ये कितनी डोमिनेटिंग टाइप की इंसान है। तो ये कुछ भी कर सकती है और इन्होंने ऐसा क्यों किया और केस क्यों किया हमारी क्लाइंट पे, इसका सिर्फ रीज़न यही है क्योंकि सोया और ईवा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जी सर। सोया के ऊपर काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद ईवा ने काफ़ी हेल्प की थी जोया की, तो इस वजह से इन्हें ये पसंद नहीं आया। इनके गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो इन्होंने ऐसे झूठे केस बनाकर हमारी क्लाइंट के आगे कर दिया। तो जो जेनी का लॉयर है वो इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है कि सर ये गलत है, यहाँ पे ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमारे केस को भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। तो जो जज है वो कहता है कि प्रोसीड करिए, आप बोलिए आगे। तो जो चेतन है वो कहता है थैंक यू सर, जेनी की इस नेचर की वजह से जोया कहीं ना कहीं ईवा से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई थी, दैट्स वाई
ये दोनों के बीच ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। तो जो जेनी का लॉयर है वो बुलाना चाहता है कि सर मैं ईवा से बात करना चाहूँगा कटघरे में, क्या मैं बुला सकता हूँ? तो इस बात पे जो है वो प्रोसीड होता है और ईवा को दोबारा बुलाया जाता है और जेनी वहाँ से घूरते हुए ईवा को निकल जाती है। ईवा कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप खड़ी हो जाती है आगे। तो जो अब लॉयर है वो आके खड़ा होता है ईवा की और ईवा से पूछता है कि ईवा आप बता सकती हैं कि आप एग्जैक्टली कब आई थी इसके फ्लैट पे जेनी के? तो ईवा जो है वो बताती है कि सर 2 अगस्त को मैं शिफ्ट की थी। तो जो उसका लॉयर है वो कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आपने जेनी का फ्लैट कैसे ढूंढा, किस थ्रू से आप आई? तो जो ईवा है वो कहती है कि सर मैंने ऐड देखा था, इन्होंने कोई ऐड डाल रखा था, उस ऐड के थ्रू मैं आई थी, इनसे मैंने कॉल पे भी बात की थी इस बारे में। तो लॉयर ईवा की तरफ देखता है और कहता है कि ओके ईवा आप बता सकती हैं कि उस ऐड में क्या लिखा था? ईवा कहती कि सर मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें लिखा हुआ था कि एक रूममेट की ज़रूरत है जो LGBTQ फ्रेंडली हो और पेट फ्रेंडली हो, नीचे नंबर दिया होता है और रेंट दिया होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो जो उनका लॉयर है वो कहते कि 1 सेकेंड, आपने अभी क्या कहा? एक रूममेट की ज़रूरत है और एक LGBTQ फ्रेंडली इंसान की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट को नोट करिए मिलॉर्ड कि LGBTQ फ्रेंडली है। ईवा आपके पहले रिलेशनशिप कैसे रहे? तो इस बात पे जो है वो वापस से ऑब्जेक्शन लगता है। चैतन्य कहता है कि सर ये गलत है, ये ऐसे नहीं पूछ सकते आप। तो जो जज है वो ओवर रूल कर देता है और जो लॉयर है वो आगे पूछता है कि बताइए ईवा कैसे रहे आपके रिलेशनशिप पहले, क्या आप लड़कियों में इंटरेस्ट रखती थी या लड़कों में? ईवा कहती कि सर हाँ मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी। तो जो लॉयर कहता है ओके नाइस, क्या आप जिस लड़की की बात कर रही हैं जिसने आपको ये पिलाया है, क्या आपने उसके साथ कभी कुछ किया था? ईवा कहती कि नशे में असर किया था। तो इस बात पे जो है वो वापस से चैतन्य ऑब्जेक्शन लगाता है, लेकिन ये वापस से ओवर रूल हो जाता है। इधर ये पक्ष भारी पड़ रहा था ईवा पे। तो लॉयर जो है वो स्माइल करता है और ये सारे पॉइंट को नोट करा रहा होता है और आगे पूछता है ईवा से कि ईवा जब आप शिफ्ट की थी तो क्या आपने ये देखा था? ईवा रिप्लाई करती है कि मुझे बाद में पता चला था, नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि जोया गर्लफ्रेंड है जेनी की। तो लॉयर कहता है कि ओके क्या आपने बात करने की कोशिश की थी जोया से? तो ईवा जो कहती कि हाँ मैंने कोशिश की थी, एज ए फ्रेंड मैंने बात करने की कोशिश की थी, पर श्रेया ने बात नहीं की थी। तो इस बात पे जो लॉयर है कहता है कि एग्जैक्टली आपने फर्स्ट चेस करने की कोशिश की थी जोया को। सो मिलॉर्ड पॉइंट को नोट करिए, ईवा ट्राई कर रही थी जोया से बात करने की। ईवा ने देखा कि ये एक इंडियन है और LGBTQ फ्रेंडली है, ईवा को लड़कियां पसंद है, उसे इतना अच्छा मौका नहीं मिलता, इसलिए जोया पे इसने डोरी डालना शुरू कर दिया। इस बात पे चैतन्य एकदम से खड़ा होता है और ऑब्जेक्शन लगाता है कि सर ये गलत है, ये इलीगल है, आप कैसे ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस बात पे जो जज है वो बोलता आगे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ कहिए। तो जो उनका लॉयर है वो कहता है कि ओके सर। तो वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है, कहता है कि सर ईवा एक ऐसी लड़की है जो इंडिया से आई हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके वो ऐसे नशे में पड़ जाती हैं और वो एक LGBTQ लड़की है जिन्हें लड़कियाँ पसंद हैं और उन्हें एक बेटर ऑप्शन मिल रहा था यहाँ पे, उन्हें एक ऐसा घर मिल गया था जो उनके रेंट में भी आता, उनके पास इतने पैसे नहीं थे और प्लस वहाँ पे उनको एक इंडियन गर्ल भी मिल गई थी जो LGBTQ से रिलेटेड है। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाना चाह रही थी और जया के साथ उन्होंने ये सब चीज़ किया है, कहीं ना कहीं जया को फंसाया। खैर मुझे इन चीज़ों पे इतना बात नहीं करनी अभी सर, मैं चाहता हूँ कि इन्हें आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं, अगर इन्होंने कोई नहीं किया है ऐसी चीज़ें, कोई चीज़ें कंज्यूम नहीं की हैं तो साफ साफ पता चल जाएगा सर।
मैं बस इतना कहना चाहता हूँ बस। और ये बात करके वो अपनी बात को ख़त्म करता है। इधर जो जज है वो देखता है और चैतन्य की तरफ देखता है। चैतन्य भी अपना पक्ष रखता है, कहता है कि सर मैं अपने क्लाइंट से मेडिकल टेस्ट के लिए देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके पहले सर मेरी एक शर्त है कि जोया को पहले यहाँ पे बुलाया जाए। जोया से बात करवाने के बाद ही आप इस चीज़ पे डिसीजन लीजिए। तो जो जज है वो कहता है अब आगे कि ठीक है, कल की डेट है जो वो दी जाएगी, आप लोगों को दोनों के पक्ष रखे जाएंगे। जोया को बुलाया जाए और जोया के सामने ये बात की जाएगी और मेडिकल टेस्ट भी कल होंगे। और ये बात बोल के कल की डेट जज दे देता है और कोर्ट को वहीं एडजर्न कर देता है और ये लोग वहाँ से उठ जाते हैं। जज वहाँ से निकल जाता है और ये लोग जो है वो खड़े होते हैं। इधर ईवा काफ़ी टेंशन में होती है और जेनी जो है वो स्माइल करती है और आती है ईवा की तरफ। इधर ईवा अपने लॉयर से बात कर रही थी। जेनी आके ईवा की तरफ कहती है कि हाय ईवा, हाउ यू फीलिंग जेल? हाँ, ईवा जो है उसकी तरफ देखती है, कहती कि जेनी, fear is Zoya. What you do with her? Just tell me. जेनी उसकी तरफ देखती कहती ओह, you want Zoya? हाँ, Zoya is mine. You bloody. Don't ever think about my girlfriend. She is mine. Whatever I do, she is mine, okay? ईवा उसकी तरफ देखती है और कहती कि ओके जेनी, then ask her who does she love, okay? I'm sure she will call my name, Eva. She love Eva only. इस बात पे जेनी एकदम गुस्सा हो जाती, कहती कि यू मदर, आई विल किल यू हेयर। और उसका कॉलर पकड़ के ये चीज़ कहती है। इधर जेनी का जो लॉयर है वो उसको पकड़ता है और जो चैतन्य है वो भी पकड़ता है और ये दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं। ईवा जेनी की तरफ देखती है और कहती कि जस्ट बैक ऑफ मैन, यू सच अ कावर्ड, एंड लिसन टू मी जेनी, इफ यू आर सच अ वुमन then meet me one on one, then I will show you who I am, and I'm just waiting for my time. I will be out of here soon and you are gone, just mark this. जेनी ईवा की तरफ घूरते हुए गुस्से में देखती है और कहती कि श्योर बेबी, आई विल डेफिनेटली फुलफिल दिस विश ऑफ योर्स, ओके? वी विल मीट सून एंड आई प्रूव यू who has more power, okay? ईवा जो कहती कि यार श्योर, नाउ बैक ऑफ। इस बात पे जेनी का लॉयर उसे खींचता है और वहाँ से ले जाता है। जेनी काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और ईवा वहाँ पे खड़ी होती है और चैतन्य कहता है कि काम डाउन ईवा, काम डाउन, अभी गुस्सा नहीं करना है और कल की डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और कैसे न कैसे करके हमें जोया चाहिए। मुझे पता है जेनी कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन हमें जोया चाहिए। तो जो ईवा है कहती कि मैं ट्राई कर रही हूँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप प्लीज़ कोशिश करिए जोया को यहाँ पे लाने का। तो जो चैतन्य कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, और जो भी होगा आगे मैं संभालूँगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अभी रेस्ट करो, ठीक है। और ये लोग वहाँ से निकलते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं वो वापस ईवा को पकड़ते हैं, उसके हाथों में वापस हैंडकफ लगाते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं। ईवा को वापस गाड़ी में बैठाया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में आके वो उसे उसी जेल में वापस बंद कर देते हैं। ईवा को वहाँ पे खाना दिया जाता है। ईवा वहाँ पे चुपचाप बैठी होती है और सोच रही होती है आज जो भी चीज़ें हुई, और वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी कि जोया कहाँ है। उसे अपने से ज़्यादा जोया की टेंशन लगी हुई थी। इधर जेनी काफ़ी गुस्से में निकलती है और वो आती है घर पे। जेनी ने जोया को घर में बंद कर रखा था। जेनी आती है अंदर काफ़ी गुस्से में और उस दरवाजे को खोलती है। जोया भी टेंशन में काफ़ी बैठी हुई थी और वो भी मना रही थी कि सब सही हो।
इधर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जेनी एकदम से अंदर आती है और दरवाजे को बंद करती है और जोया की तरफ देखती है और उसके आगे आके उसके फेस को होल्ड कर लेती है। जोया एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो जेनी की तरफ देखती है, कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग जेनी। जेनी उसके फेस को एकदम टाइटली होल्ड करते हुए कहती कि जस्ट टेल मी हु यू लव्ड, डू यू लव मी। तो जोया उसकी तरफ देखती कहती व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू आस्किंग दिस। तो जो जेनी वो कहती कि आई नीड माई आंसर एंड जस्ट टेल मी डू यू लव मी और नॉट। जोया कहती कि यस आई लव यू। और ये चीज़ वो काफ़ी डर के बोलती है। वो नहीं चाहती थी कि अभी इस केस पे कुछ ख़राब हो। तो जेनी वो कहती कि ओके कूल, यू विल से द सेम थिंग इन द कोर्ट टुमारो। आई वॉन्ट सेम आंसर दिस टुमारो इन द कोर्ट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। जोया जोया कहती कि यस, जस्ट लीव माई फेस प्लीज़, आई विल से द सेम थिंग ओके। जेनी जो है वो उसका फेस छोड़ देती है और कहती है कि गुड। और इस बार जो जोया है वो एकदम शांत हो जाती है। जोया जेनी से कई बार बात करने की कोशिश कर रही थी, वो पूछने की ट्राई कर रही थी कि क्या हुआ था, कोर्ट में क्या बातें हुई थी, पर जेनी एक भी बात नहीं बताती है जोया को। और वो सिर्फ इससे इतना ही कहती है कि मैंने जितना कहा है तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है। जोया कुछ बोलती नहीं है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है उठ के। और जेनी भी वहाँ से निकलती है और वो जाती है अपने लॉयर के पास। वो कल की सारी चीज़ों के लेके वो बात करना चाह रही थी और वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो जोया है वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है क्योंकि जेनी वो बंद करके लेके चली गई थी, पर उसे कोई मोबाइल नहीं मिल रहा था। और जेनी जल्दी जल्दी में जोया को लॉक करना भूल जाती है और जो जोया है वो वहाँ से निकल जाती है और वो जल्दी से निकल कर बाहर जाती है और वो एक एसटीडी से कॉल लगाती है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में। और कॉल जैसे ही रिंग होता है वहाँ पे ऑफिसर्स उठा लेते हैं कॉल और जोया जो है वो डायरेक्ट बात करती है जो लॉयर होते हैं वहाँ पे। ईवा की लॉयर से वो बात करती है और वो सारा बात वो पूछती है और लॉयर है वो सारी बात बताता है आज की। और उसे वो कहता है कि कल आपका आना बहुत ज़रूरी है जोया, ईवा के लिए सबसे बड़ा दिन है और ये सारी चीज़ें सिर्फ आप पे निर्भर है। अगर आप कल नहीं आएंगी तो बहुत बुरा हो सकता है, हम शायद ये केस भी हार सकते हैं। तो जोया आप कैसे भी करके कल आ जाइएगा। और जोया कहती कि सर मैं आऊँगी, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी ईवा को, चाहे जो भी हो मैं ईवा के लिए सब कुछ करूँगी और सारी एविडेंस जेनी के खिलाफ मैं वो लेकर आऊँगी, आप परेशान मत होइए। और चैतन्य थोड़ा खुश होता है, उसे थोड़ा उम्मीद मिलता है कि अब केस हमारे हाथ में है। और वो जोया को कहता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा और कल हमारी हियरिंग है तो आप आ जाइएगा। तो जो जोया है वो कहती है कि क्या मैं एक बार ईवा से बात कर सकती हूँ। तो चैतन्य कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी बात कराता हूँ आपकी। तो जो चैतन्य है वो परमिशन लेता है और परमिशन मिल जाने के बाद जो इन्हें 2 मिनट का टाइम मिला होता है बात करने के लिए, तो जो जोया है वो ईवा से बात करती है। ईवा को कॉल दिया जाता है और ईवा कहती कि हेलो हेलो जोया। तो जोया कहती कि ईवा कैसी हो तुम। तो ईवा जो है वो रोने लग जाती है और कहती कि जोया तुम कहाँ हो, तुम हो कहाँ, तुम ठीक हो ना, तुम बस इतना बता दो तुम ठीक हो कि नहीं। जोया कहती कि मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं कल आ रही हूँ, मैं कल तुमसे मिलूँगी, कल सब सही हो जाएगा, कल के बाद से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ईवा कहती कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, तुम सही होनी चाहिए बस। और जेनी ने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें, तुम बताओ मुझे, क्या उसने कुछ किया तुम्हारे साथ। तो जोया कहती कि नहीं उसने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ। ईवा अपना ध्यान रखो और हिम्मत मत हारना, चाहे जो भी हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में। तो
ईवा कहती कि बस कल की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा, फिर तुम मेरे साथ रहोगी, मैं सब सही कर दूँगी। सोया कुछ बोलती नहीं इस बात पर, कहती कि हाँ बस वेट करो, ठीक है। और इनका कॉल कट होने वाला होता है तो ईवा कहती है कि सोया अपना ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी हो मुझसे बात करना, ठीक है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। और इतने में कॉल जो है वो कट हो जाता है। इधर चैतन्य जो है वो ईवा के ऊपर हाथ रखता है कंधे पे और कहता है कि इट्स ओके, सब ठीक होगा, ठीक है, वो कल आ रही है। और उसे होप देने के बाद जो चैतन्य है वो वहाँ से निकलता है और जो मोबाइल है वो दे देता है वापस। और इधर ईवा बैठ जाती है और वो सोच रही थी सब चीज़ों के बारे में। काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग रात हो जाता है। उस रात ईवा को नींद नहीं आती है। काफ़ी बड़ी चीज़ थी ईवा के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो नेक्स्ट हियरिंग का डेट पड़ता है और मॉर्निंग में वही सेम सीन होता है। सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठे होते हैं और जज आ जाते हैं। जैसे जज आते हैं सब वापस से खड़े होते हैं, ग्रीट करते हैं और इनका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है हियरिंग का। इधर जो सबसे पहले जेनी के लॉयर है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर वी हैव टू प्रोसीड विद द मेडिकल टेस्ट, प्लीज़ अलाउ। इधर जो जज है वो कहते हैं कि हम प्रोसीड आगे कर सकते हैं, ठीक है। इधर जो चैतन्य है वो खड़ा होता है, वो ऑब्जेक्शन लगाता है, कहता है कि सर उससे पहले हमें सोया से बात करनी है और सोया अभी तक आई नहीं होती है। इधर ईवा काफ़ी वेट कर रही होती है और जेनी का लॉयर जेनी की तरफ देखता है और कहता है कि वेयर इज सोया। तो जेनी जो है वो देखती है और कहती कि आई डोंट नो, उसने कहा था कि वो आएगी पर वो आई नहीं है। तो जो लॉयर है कहता है कि अच्छी बात है, नहीं आई, इट्स बेटर, ये केस हम ऐसे ही जीत जाएंगे। इधर जो ईवा है और चैतन्य वो टेंशन में बैठे होते हैं, अभी तक सोया आई नहीं है। और जो चैतन्य है वो रिक्वेस्ट करता है कि सर प्लीज़ थोड़ा टाइम दिया जाए जोया के आने तक का, उसके बाद ही कुछ प्रोसीड करिए। तो जो जज है वो कुछ सोचते हैं और इन्हें आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है। और जो जज है वो चला जाता है बाहर और ये लोग वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। और जो ईवा है काफ़ी गुस्से में उठती है और वो जाती है जेनी की तरफ और कहती कि व्हाट यू डू विद हर, वेयर इज जोया, जस्ट टेल मी, आई विल किल यू। जेनी उसकी तरफ देखती कि आई डोंट नो, आई कॉल्ड हर। एंड वो अपने मोबाइल की तरफ दिखाती है उसे और कहती कि लुक, आई जस्ट कॉल हर, शी डिडंट आंसर, इट्स हर चॉइस, मे बी शी डोंट लाइक यू, शी डोंट लव यू। हाँ, इस बात को सुनते ही ईवा एकदम से गुस्से में हो जाती है। उसे ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होती है और वो काफ़ी गुस्से में कहती है कि यू बास्टर्ड। और अपने हाथ को उठाते हुए वो एक पंच जो है वो जेनी के फेस पे मार देती है। और यही चीज़ जो है वो उसे केस को और ख़राब कर देता है। जैसे ही वो मारती है, इधर जो लॉयर है वो देखने लगता है और वो स्माइल करता है। इधर जो चैतन्य है वो तुरंत पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो, मत करो, बिल्कुल तुम्हारा इस समय शांत रहना बिल्कुल ज़रूरी है और ये सब करके तुम और केस ख़राब कर रही हो। ईवा प्लीज़ शांत रहो, अभी कुछ मत करो। तो जो ईवा कहते हैं कि कैसे शांत रहूँ, इसने जोया के साथ पता नहीं क्या कर दिया, जोया आई नहीं अभी तक। चैतन्य मैं क्या करूँ बताओ, इस इंसान को मैं यहाँ से छोड़ दूँ। चैतन्य कहता है कि मिलेगा इंसाफ, ठीक है, रिलैक्स करो, जोया आएगी, उसने कहा है वो आएगी तो मतलब वो आएगी, थोड़ा देर वेट करो। जो ईवा है वो चुपचाप हो जाती है और जो जेनी कहती कि नाइस, आई विल रिमेंबर दिस, व्हाट यू डिड ना, आई विल रिटर्न इट, नॉट हेयर बट आई विल रिटर्न इट। ईवा कुछ बोलती नहीं और वहाँ से जाके बैठ जाती है। इधर लगभग 20 मिनट के ऊपर हो गए थे पर सोया का अभी भी कोई अता पता नहीं है।
चैतन्य भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता और वो लगातार कॉल कर रहा था जोया को, पर जोया का कॉल वापस से स्विच ऑफ जा रहा था। अब 30 मिनट के बाद जो जज है वो वापस आते हैं। इधर ईवा की आंखों में आंसू भर जाते एकदम से। वो बस वेट कर रही थी कि कब आएगी जोया, पर उसकी अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। और जो जज है वो आते हैं, टाइम देखते हैं और कहते हैं कि जो टाइम इज़ ओवर, वी हैव टू प्रोसीड जस्ट मेडिकल टेस्ट फॉर। तो जो जेनी का लॉयर होता है वो आगे कहता है कि सर, मेडिकल टेस्ट करने से पहले मैं जैसे आपको दिखाना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले आप देखिए कैसे हमारे क्लाइंट पे ईवा ने ऐसे हमला किया है। और वो जेनी की तरफ दिखाता है। जेनी खड़ी होती है और वो होता है ना कि अपना फेस बना लेती है ऐसा कि वो मार खाई है। तो जो जज है वो उसकी तरफ देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं और कुछ लिखने लग जाते हैं। तो जो जज है वो आगे प्रोसीड कराते हैं अब। और जो ईवा है वो खड़ी होती है, उसे लेके जाया जाता है और मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ पे डॉक्टर पहले से अवेलेबल थे। तो उसके ब्लड सैंपल को लिया जाता है और जो ईवा है वो वेट कर रही थी कि काश जोया आ जाए। जोया क्यों नहीं आ रही है, जोया ऐसे कैसे धोखा दे सकती है, ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और उसके ब्लड के सैंपल को लेने के बाद जो टेस्ट के लिए उसके ब्लड को ले जाया जाता है और 10 मिनट बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो आने वाला था। इधर चैतन्य ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोलता है और ईवा को शांत करके बैठा रहता है। ये केस काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा था ईवा के लिए। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब तो जेनी जीत जाएगी। जज उस रिपोर्ट को देखता है और चैतन्य की तरफ देखता है और एक बार ईवा की तरफ देखता है। ईवा अपना सिर नीचे करके बस बैठी हुई थी। तो जो जज है वो आगे अनाउंस करता है कि द क्रिमिनल इज गिल्टी, द रिपोर्ट्स आर क्लियर। और जो चैतन्य है उसे बुलाया जाता है और चैतन्य वहाँ से उठता है और उस रिपोर्ट की तरफ देखता है और उस रिपोर्ट में हाँ उसके ड्रग्स कंज्यूम के सारे रिपोर्ट आ जाते हैं। उसके ब्लड में ड्रग्स काफ़ी मात्रा में पाए गए थे। जज चैतन्य की तरफ देखता है और वो जर्मनी में बोलता है और ट्रांसलेटर उस चीज़ को ट्रांसलेट करके बताता है। कहता है कि अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपने कहा था कि आपकी क्लाइंट कोई ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं करती है, पर इसके ब्लड में एज ए सैंपल अच्छी मात्रा में पाए गए हैं। तो इस वजह से ये केस जेनी की तरफ जाता है और ये केस जेनी जीत जाती है। और जैसे ही वो जीतती है, इधर ईवा की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। उसके हाथ पैर सूखने हो जाते हैं। उसके कान से जैसे कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। जो भी चल रहा था वो बस आवाज़ गूंज रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। इधर चैतन्य वो चीज़ हाँ में सिर हिलाता है और जो जेनी है वो एकदम से खुश होती है और उसका लॉयर भी खुश होता है। ये लोग इधर हंस रहे होते हैं, इन लोग की बातें चल रही थी।